हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में उद्योग से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? जून 1965, जून 1956, जून 1971, जून 1978। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जून 1978 में राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। राज्य में अब तक कितनी औद्योगिक नीति घोषित हो चुकी है? 3, 4, 5, 7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 5। राज्य में 5वीं औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2019 में, नवंबर 2022 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दिसंबर 2019 में राज्य में 5वीं औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। 31 मार्च 2022 तक राज्य में वृहद उद्योगों की संख्या कितनी थी? 239, 253, 196, 267। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 239। राज्य में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र स्थापित है? 26, 36, 32, 50। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 36 जिला उद्योग केंद्र स्थापित हो चुके हैं और उप जिला उद्योग केंद्र है 8। राज्य में चौथी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? जून 1998 में, जनवरी 1998 में, जून 2001 में, जनवरी 2001 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जनवरी 1998 में राज्य में चौथी औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। और कुल कितनी नीति अब तक घोषित की जा चुकी है? 5। ठीक है, 5वीं औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 2019 में। राजस्थान निर्यात के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? 3रे, 7वें, 12वें, 5वें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 12वें। ठीक है, 12वें स्थान पर है। राज्य से निर्यात होने वाली शीर्ष 3 वस्तुएं में है। सबसे प्रथम स्थान रखती है इंजीनियरिंग वस्तुएं, फिर कपड़ा, फिर धातुएं। ठीक है, ये भी याद रखना आप। राजस्थान में निम्न में से कौन से उद्योग तीनों क्षेत्रों यानी कि निजी, सार्वजनिक और सहकारी में कार्यरत है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए व बी दोनों उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। राजस्थान का सबसे प्राचीन तथा परंपरागत संगठित उद्योग कौन सा है? ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर में, भीलवाड़ा में, ब्यावर में, भिवाड़ी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्यावर में। ठीक है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? 1879 में सेठ दामोदर दास द्वारा, 1889 में महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा, 1889 में सेठ दामोदर दास द्वारा और 1906 में कर्नल डिक्सन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1889 में सेठ दामोदर दास द्वारा और इनके साथ और कौन थे? कर्नल डिक्सन। ठीक है। किस नाम से की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी द कृष्णा मिल के नाम से। निम्न में से कौन सी मिल की स्थापना ब्यावर में नहीं की गई थी? द कृष्णा मिल, द एडवर्ड मिल, महाराजा उम्मेद मिल्स, श्री महालक्ष्मी मिल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराजा उम्मेद मिल्स की स्थापना ब्यावर में नहीं की गई थी। ये कहाँ की गई थी? पाली में। ठीक है, पाली जिले में की गई थी। द कृष्णा मिल्स, एडवर्ड मिल्स, श्री महालक्ष्मी मिल्स। कैसे याद करोगे? कृष्णा एंड महालक्ष्मी ब्यावर में। ठीक है, कृष्णा एंड महालक्ष्मी, कृष्णा एंड महालक्ष्मी कहाँ पे? ब्यावर में। ठीक है, कृष्णा एंड महालक्ष्मी ब्यावर में। राजस्थान की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल्स जो वर्तमान में भी कार्यरत है? द कृष्णा मिल्स, द एडवर्ड मिल्स, महाराजा उम्मेद मिल्स, श्री महालक्ष्मी मिल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराजा उम्मेद मिल्स, जो कि पाली में है।
ये सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल्स में एक है और ये वर्तमान में भी कार्यरत है। ठीक है। निम्न में से कौन सा असंगत है? मिल्स का नाम और इसकी स्थापना वर्ष। द कृष्णा मिल्स 1889, द एडवर्ड मिल्स 1906, श्री महालक्ष्मी मिल्स 1925, द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। तो दोस्तों इसका असंगत देखना है, कौन सा है इसमें असंगत? ऑप्शन डी। ठीक है। द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना हुई थी दोस्तों 1938 में। ठीक है, ना कि 48 में। सन 1938 में दी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ स्थापित की गई थी? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप उदयपुर या चित्तौड़गढ़ इसमें ना करें। ठीक है, मेवाड़ नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मेवाड़ के नाम से कुछ भी होगा तो उदयपुर या चित्तौड़गढ़ में ही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स कब व कहाँ स्थापित की गई थी? 1946 में गंगानगर में, 1946 में अलवर में, 1925 में भीलवाड़ा में, 1925 में पाली में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1946 में कहाँ की गई थी शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना? गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, जो शार्दुल सिंह जी जो राजा थे बीकानेर के, ये बीकानेर के अंतिम शासक माने जाते हैं। ठीक है, शार्दुल सिंह जी, और इनके नाम पर ही ये स्थापित की गई थी। निम्न में से कौन सा असंगत है? द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा, महाराजा उम्मेद मिल्स पाली, शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर, श्री महालक्ष्मी मिल्स किशनगढ़। तो दोस्तों इसमें कौन सा असंगत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि श्री महालक्ष्मी मिल्स जो है वो ब्यावर में है, ना कि किशनगढ़ में। किशनगढ़ में कौन सी है? श्री आदित्य कॉटन मिल्स कहाँ पर है? किशनगढ़ में। सन 1965 में राजस्थान सहकारी कताई मिल्स की स्थापना कहाँ की गई थी? किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में की गई थी। सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? 1965, 1975, 1985, 1995। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1965 में सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। सन 1978 ईस्वी में श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स की स्थापना कहाँ की गई थी? हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, भीलवाड़ा में, सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हनुमानगढ़ में। ठीक है, श्री गंगानगर नाम है लेकिन ये मिल्स कहाँ पर स्थापित की गई थी? हनुमानगढ़ में। ठीक है, आप गंगानगर इसमें ना करें। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितने सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना हो चुकी थी? 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 कारखानों की स्थापना हो चुकी थी। इसमें शुरुआती 3 कारखाने कहाँ पर स्थापित किए गए थे? ब्यावर में। ठीक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र के कारखाने किस ज़िले में है? अलवर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सी है, ऑप्शन सी, यानी कि भीलवाड़ा में। ठीक है, और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है खेड़तल तीजारा को। ठीक है, किसके कारण? भिवाड़ी के कारण। ठीक है। राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी किस जिले को कहा जाता है? अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भीलवाड़ा को। निम्न में से कौन सा असंगत है? उदयपुर टेक्सटाइल्स मिल्स उदयपुर, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी, श्री गोपाल टेक्सटाइल्स मिल्स कोटा, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स गंगानगर। तो दोस्तों इसमें असंगत कौन सा है? ऑप्शन डी, ये आ चुका है अभी ऊपर क्वेश्चन। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, ना कि गंगानगर में। बाकी सभी संगत है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सीमेंट, चीनी, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, दूसरा सबसे बड़ा पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा? चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग। राजस्थान में सहकारी तथा निजी क्षेत्र के सूती वस्त्र कारखानों के नियंत्रण, निर्देशन और संचालन हेतु स्पिन फेड की स्थापना कहाँ की गई है? 1993 उदयपुर में, 1989 ब्यावर में, 1993 जयपुर में, 1993 कोटा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1993 में जयपुर में की गई थी स्थापना। ठीक है, किसकी? स्पिन फेड की। राजस्थान में प्रथम शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? चित्तौड़गढ़, गंगानगर, बूंदी, अलवर। ठीक है,
भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में शुगर मिल की स्थापना की गई थी। राजस्थान के प्रथम शुगर मिल्स जो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में सन 1932 में स्थापित की गई थी। गंगानगर शुगर मिल्स, श्री केशवराय पाटन शुगर मिल्स, दी मेवाड़ शुगर मिल्स, दी मारवाड़ शुगर मिल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि दी मेवाड़ शुगर मिल। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में। ये प्रथम है, राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है। निम्न में से कौन सा संगत है? दी मेवाड़ शुगर मिल्स 1932, गंगानगर शुगर मिल 1937, केशवराय पाटन शुगर मिल 1965 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी संगत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी संगत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन में पता चल जाए इसलिए क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया है। निम्न में से कौन सा संगत है? दी मेवाड़ शुगर मिल निजी क्षेत्र में स्थापित की गई, गंगानगर शुगर मिल सार्वजनिक क्षेत्र में, केशवराय पाटन शुगर मिल सहकारी क्षेत्र में, उपयुक्त सभी संगत है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1968 में राजस्थान की किस चीनी मिल्स में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया था? दी मेवाड़ शुगर मिल्स, गंगानगर शुगर मिल्स, केशवराय पाटन शुगर मिल्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान के उद्योग धंधों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।